ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पॉप सकूरा के साथ जंग छेड़ देता है और पीक पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सकूरा तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि उसने अपने किले के बाहर बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी है। फिर महाराज हिपोप झूठी खबर फैलाता है कि वो मर गया है और उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे उसके पुरखों के पास दफनाए पीक में। बदले में क्लॉक टावर राज्य सकूरा का हो जाएगा तो वो मान जाता है और जैसे ही सकूरा हिपोप की कब्र के पास जाता है, हिपोप उठ के सकूरा को मार देता है। अब आगे ओए। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। बाकी इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में पिन है, मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं रियल लाइफ के शॉर्ट्स डालता हूँ। आखिरकार मैंने वो कर दिखाया जो हमारे पूर्वज सालों से करना चाहते थे, पीक पे कब्जा। महाराज आपने कर तो दिखाया, पर धोखा दे के सीधे तरीके से तो आप जंग नहीं जीत पाते। बाबू मूसाई, तुमने सुना तो होगा कि प्यार और जंग में सब जायज है। महाराज एक बात पूछूं, आपने हमें जिंदा क्यों रखा है? सकूरा महाराज के साथ हमें भी क्यों नहीं मार दिया? पहली वजह, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और दूसरी, तुम मेरे सलाहकार के भाई हो। अरे महाराज चाहते से कि राज्य के सारे काम तुम ही करोगे जैसे पहले करते थे। ठीक है महाराज, मैं अपने काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपकी वफादारी की कसम खाता हूँ। वैसे सकूरा ने कहाँ छुपा के रखी है ड्रैको के? वो उन्होंने अपने कक्ष में छुपा के रखी थी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बाबू मोसाई मालूम है, वो पहली ईवोगन है और वो इतनी ताकतवर है कि उससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। हाँ महाराज, पर उसकी ताकत सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता से जिसे वो गन खुद चुने। ये लीजिए जी, यही है वो महान इकलौती ड्रैको के। यो तो दिखने में ही उतनी खतरनाक से भाई। हाँ बाबू मोसाई, इसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। और जाओ क्लॉक टावर खबर भिजवाओ कि हमें ड्रैको के मिल चुकी है और पीक पे हमने कब्जा कर लिया है। बताइए सलाहकार, क्या खबर लेके आए हो? उम्मीद तो है कोई अच्छी खबर होगी। महाराज खबर तो ऐसी है जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, तब तो जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी खबर है? आपको तो पता ही है, सकूरा और हिपोप महाराज की जंग चल रही थी, पर आज सुबह सकूरा महाराज मारे गए और महाराज हिपोप ने पीक पे कब्जा कर लिया है। अब वो वहाँ के नए महाराज है। बरमुडा की राजधानी अब उनके कब्जे में है महाराज। ये कैसे हो गया बे? सकूरा महाराज की सेना इतनी ताकतवर थी, फिर भी मारे गए। ये तो बुरा हुआ। बुरा तो हुआ, पर हमारे लिए अच्छा होगा महाराज। मेरे पास एक सलाह है आपके लिए, क्योंकि अब महाराज हिपोप क्लॉक टावर पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अब उनके पास पीक है। ये तो नामुमकिन है बे, महाराज हिपोप की सेना भी कम नहीं है और अगर जीत ना ही पाए तो हम फैक्ट्री भी गवा देंगे। कुछ नहीं होगा महाराज, मैं आपका सलाहकार हूँ, मुझे पक्का यकीन है और मैं फैक्ट्री के हित में ही फैसला लूंगा। महाराज हिपोप की आधे से ज्यादा सेना वहाँ पर होगी और यहाँ पे एक दो टुकड़ी ही होगी। तुम्हारी बात तो वैसे सही है सलाहकार, यहाँ पर महाराज हिपोप की ज्यादातर सेना नहीं होगी, एक दो टुकड़ी ही होगी। पर अगर उन्हें पता चल जाएगा तो उनकी सारी सेना यहाँ पर आ जाएगी। जब तक उन्हें पता चलेगा महाराज, तब तक हम क्लॉक टावर हथिया चुके होंगे। हम रात को हमला करेंगे और सोचिए अगर क्लॉक टावर हमारा हो गया तो फिर पूरे बरमुडा में सबसे बड़ा राज्य हमारा होगा। ओचिनोक फैक्ट्री और क्लॉक टावर, इतना बड़ा एरिया किसी राजा के पास नहीं है। और महाराज ज्यादा सोचिए मत, यही समय है। अभी हमला नहीं किया तो बाद में हम नहीं कर पाएंगे, कोई और बाजी मार जाएगा। तुम्हारी बात में दम है। क्लॉक टावर मेरा हो गया तब तो कोई मेरे से दुश्मनी नहीं कर पाएगा। हमला करने की तैयारी करो। कैप्टन बताइए, मुझे यहाँ बुलाने की आखिर कोई खास वजह? जी महाराज, बहुत बड़ी वजह है, इसीलिए तो आपको यहाँ पे जल्द से जल्द बुलवाया मैंने।
और मैं आज आपको जो दिखाने वाला हूँ उससे आपकी सेना ताकतवर हो जाएगी। कैप्टन, शायद आपके पास नए हथियार आए हैं, मैं उन्हें जरूर देखना चाहूँगा। जी महाराज आडम, मेरे पास बहुत ही ताकतवर हथियार आए हैं, वो है ग्रेनेड, जिससे आपकी सेना बहुत मजबूत हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको नमूना पेश करता हूँ। इस ग्रेनेड से आप दुश्मन सेना के एक साथ 5 सैनिक मार सकते हैं। और दूसरी चीज है स्मोक ग्रेनेड, इससे आपके सैनिक धुआं करके दुश्मन सेना को चकमा दे सकते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है कैप्टन, इससे तो सेना को कोई नहीं हरा पाएगा। दुश्मन हमारे पास आने से भी डरेंगे। मैं इन्हें जरूर खरीदना चाहूँगा कैप्टन, पर एक बात बताइए, मैं ही क्यों? आपने सबसे पहले मुझे ही क्यों दिखाने बुलाया? महाराज आडम, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं और उससे पहले एक नेक राजा है, और मैं ऐसे खतरनाक हथियार आप जैसे नेक राजा के हाथ में देना ही पसंद करूंगा, इसलिए मैंने पहले आपको बुलाया। सुन के बहुत खुशी हुई कैप्टन, आगे भी ऐसे हथियार आप मुझे देते रहना। जरूर महाराज आडम, मैं आपके लिए इससे भी अच्छे हथियारों का प्रबंध करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी सेना ताकतवर हो जाएगी। शुक्रिया आपका कैप्टन, चलिए मैं चलता हूँ, मुझे अपनी सेना को ये हथियार दिखाने हैं। अरे महाराज हिपॉप ने क्या कर दिखाया, बरमूडा की राजधानी पे ही कब्जा कर लिया। अरे क्या हुआ, शिप क्यों रोक दी? हाँ भाई, वो देख सामने कुछ चमक रहा है, मुझे लगता है सोना है। अरे पर हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं। अरे तू भी क्या उस कहानी पे यकीन कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर होगा भी तो ग्रेवयार्ड पे, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये देख कितना सारा सोना पड़ा है, हम अमीर हो जाएंगे। पर यहाँ पे ऐसे खुले में सोना किसने रखा होगा? उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ सोने से मतलब है। बेवकूफ इंसान। अरे बाप रे, ये तो मुर्दा है, ये कैसे हो सकता है? अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा। रिमनाम विलेज के बहादुर सैनिकों, मैं बखूबी जानता हूँ कि आप रिमनाम विलेज के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं, और आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहादुरी से लड़ते हैं। इसीलिए मैं आज आपके लिए वो हथियार लेकर आया हूँ जिससे हमारी सेना ताकतवर हो जाएगी, और जंग में हमें इससे बहुत फायदा होगा। ये देखिए, यह है ग्रेनेड, जिससे आप दुश्मन के 5-5 सैनिक मार सकते हैं, और वो भी दूर से ही। और स्मोक ग्रेनेड से धुआं करके आप दुश्मनों के सैनिक को चकमा दे के मार सकते हैं, या फिर वहां से भाग सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ सैनिकों, आगे भी ऐसे हथियार मैं आपके लिए लाता रहूंगा। क्या बात है महाराज आडम, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपने हमारी सेना को और मजबूत कर दिया। हाँ चाचा, मुझे बस अपनी सेना मजबूत करनी है ताकि कोई भी रिमनाम विलेज पे कभी हमला ना कर पाए। बेटा, एक चौंका देने वाली खबर आई है। सकूरा महाराज नहीं रहे, हिपॉप ने उन्हें मार दिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सुना था उन्होंने तो बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी है जिससे कोई भी उनके किले में ना घुस पाए। फिर ये कैसे हो गया? पता नहीं बेटा, पर महाराज हिपॉप ने कोई ना कोई षड्यंत्र रचा होगा। अब बरमूडा के हालात बदलेंगे। वैसे भी सकूरा एक बहुत घटिया महाराज था, अच्छा हुआ महाराज हिपॉप ने उसे मार दिया। मुझे पता है चाचा, ध्यान रखना पड़ेगा, अब हालात बदलेंगे। अरे महाराज, एक बहुत बुरी खबर से हमारा एक सैनिक मारा गया।
बाबू मोसाई, अब इतनी हिम्मत किस में आ गई जो मेरे सैनिकों पे हमला कर रहा है? अरे महाराज, 2 सैनिक थे, एक मारा गया और जो जिंदा लौटा उसका यो कहना से कि ये हमला मुर्दे ने किया से। ये क्या बोल रहे हो? उसे पक्का यकीन है कि एक मुर्दा ही था। हाँ महाराज, मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देखा, उस मुर्दे ने हमारे दूसरे सैनिक को जिंदा खा लिया। ये पक्का ग्रेवयार्ड पे हुआ होगा। हमने कहानियाँ सुनी है कि वहाँ पे ज़ॉम्बी समुराई रहता है जिसके पास मुर्दों की सेना है। हाँ महाराज, पर ये मुर्दा ग्रेवयार्ड के बाहर था। ये तो मुझे मालूम था कि ग्रेवयार्ड पर मुर्दों का राज है, पर अगर वो बाहर आने लगे हैं ग्रेवयार्ड से तो इसका मतलब है बरमूडा का अंत नजदीक है। सैनिकों, दुश्मन का डट कर हमला करना है। सबसे पहले तो इन्हें खत्म करना होगा ताकि अंदर वालों को मार सकूं। महाराज, अब आपकी बारी है। जाओ मेरे सैनिकों, कूद पड़ो, किसी को भी ना ही छोड़ना। अरे संभाल के रे बाबा, दुश्मन ने हमला कर दिया है, मारो सबको। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सैनिकों, सबको मार दो। अरे बाबा, कोई महाराज जी पॉप तक संदेशा पहुंचाओ। कोई बचेगा ही नहीं तो संदेशा कैसे पहुंचेगा? अरे ये क्या? यह किसने कर दिया? हम पे हमला हो गया, सारे सैनिक मारे गए। सही समझा तूने, तेरे सारे सैनिक मारे गए हैं और अब सिर्फ तू अकेला बचा है। मेरे सामने अपने घुटने टेक दे। जल्द ही महाराज हिपॉप की सेना आती होगी और फिर वो तेरी सारी सेना खत्म कर देंगे। अब तो क्लॉक टावर मेरे कब्जे में आ चुका है, अब कोई मेरा बाल भी बांका ना ही कर सकता। महाराज हिपॉप तक संदेशा पहुंचाने दे एक बार, फिर मैं बताऊंगा। महाराज हिपॉप को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। अब मैं बन गया हूँ बरमूडा राज्य का इकलौता ऐसा महाराज जिसके पास 2 राज्य है और एक कबीला। हमसे कोई पंगा नहीं ले पाएगा।